दादी बृजु इंदिरा जी ब्रह्मा बाबा मतलब दादा लेखराज की पुत्र वधू थी। वे लौकिक में भी बाबा के साथ रही और अलौकिक में भी। वे मुंबई सायन सेवा केंद्र पर रहती थी और महाराष्ट्र जोन की मुख्य संचालिका थी। सन 1990 की 1 जनवरी को प्रातः 6:30 बजे उन्होंने पार्थिव शरीर को त्याग दिया और भिन्न प्रकार की सेवा में भिन्न नाम रूप से तत्पर हुई। तो इस धरा पर मनुष्य तन में परमात्मा अवतरण में अलौकिक दृश्य को सबसे पहले निहारा था परम भाग्यशाली दादी बृजेंद्रा जी ने। उन्होंने इस असामान्य दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया है। घर में सत्संग चल रहा था। दादाजी के गुरु आए हुए थे। दादा ने उनके आगमन पर 25,000 रुपये 1936 में खर्च किए थे। उन्होंने बहुत बड़ी सभा की थी। उसमें बहुत लोग बैठे थे, परंतु मुझे दादा का उठना बैठना बहुत निराला लगा। दादा थे तो साकार अर्थात शरीरधारी ही, परंतु मुझे ऐसा लगा कि उनका शरीर उनसे दूर है। गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे। तो मेरा ध्यान दादाजी की ओर गया। मैंने जसोदा जी, जो कि दादा की धर्म पत्नी थी, उनको दादा के पास भेजा। जशोदा जी ने जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी जाऊं। तो मैं दादा के कमरे में गई। मैं दादा के पास बैठ गई और जशोदा जी भी गुरु की सभा से लौट गई। मैंने देखा कि दादा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि ऐसे लगता था जैसे कि उनमें कोई लाल बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था। कमरा भी प्रकाशमय हो गया था। मैं भी शरीर भान से अलग मानो अशरीरी हो गई। इतने में एक आवाज़ ऊपर से आती हुई मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। वह आवाज़ पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे ज़्यादा हो गई। यह आवाज़ थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मुझे आज तक न वह अद्भुत दृश्य भूलता है, न वह आवाज़ ही भुलाई जा सकती है। वह वातावरण भी अविस्मरणीय था और उस समय की वह अशरीरी अवस्था भी मुझे अच्छी तरह याद है। दादा के नयन खुले तो वे ऊपर से नीचे कमरे में चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने जो कुछ देखा था उसकी स्मृति में वे लवलीन थे। मैंने पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हैं? बाबा बोले, कौन था? एक लाइट थी, कोई माइट थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे, और जब वे स्टार नीचे आते थे, कोई राजकुमार बन जाता था और कोई राजकुमारी बन जाती थी। उस लाइट और माइट ने कहा, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं कि कैसे बनानी है। मैं यह दुनिया कैसे बनाऊंगा? वह कौन था? कोई लाइट थी, कोई माइट थी। तब से दादा बहुत गहन विचारों में रहते थे। वे गहरी सोच करते थे और कहते थे कि वह कौन था, वह कौन सी शक्ति है जो मुझे ऐसे दिव्य साक्षात्कार कराती है, और उनके पीछे क्या राज है। दादा के कुटुंबी जन भी इस सोच में रहते थे कि पता नहीं दादा को क्या हो गया है। दादा अब बहुत ही अंतर्मुखी हो गए थे और वे आत्मचिंतन में ही थे, तल्लीन मालूम होते थे। स्वयं दादा को भी आगे चलकर यह राज स्पष्ट हुआ कि परमपिता परमात्मा शिव ने
उनके तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दिया था। ब्रह्मा कुमार भ्राता जगदीश चंद्र जी ने दादी ब्रज इंदिरा जी के साथ अपने अनुभवों को इस प्रकार लिखा है कि दादी ब्रज इंदिरा जी के सिंध के एक प्रतिष्ठित और धनाढ्य परिवार से थी। एक सुखी परिवार से होने के कारण तथा धार्मिक प्रवृत्ति और व्यवहारिक शालीनता और दैहिक आभा के कारण उनका संबंध दादा लेखराज की पुत्र वधू के रूप में निष्पन्न हुआ था। वे उन दिनों प्रतिदिन लवलीन होकर श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी और मर्यादाओं और आचरण संबंधी नियमों को पूरी तरह निभाती थी। वे नित्य प्रति गीता का पाठ करती और भक्ति मार्ग के व्रत उपवास तथा दान पुण्य करने में लगी रहती थी। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने से पहले उनका नाम राधिका था और पुत्र वधू होने के नाते वह पिताश्री जी से घूंघट किया करती थी। वे प्रारंभ से ही दादाजी को आचार व्यवहार और संस्कार की दृष्टि से महान मानती थी और धार्मिक भावना से भी उनका सम्मान करती थी। परंतु आगे चलकर उनकी आस्था और बढ़ी। जब पिताश्री ईश्वरीय स्मृति में तल्लीन होने लगे और उनको दिव्य साक्षात्कार होने लगे, तब इन पर भी ऐसा प्रभाव पड़ा कि इन्होंने घूंघट करना छोड़ दिया, क्योंकि अब वे इन्हें ससुर या दादा लेखराज दिखाई नहीं देते थे, बल्कि उनके स्थान पर श्री कृष्ण ही दिखाई देते थे। अतः जब पहले की भांति वे उनके सामने भोजन लेकर जाती तो उन्हें ऐसे लगता कि श्री कृष्ण को भोग लगा रही है। जब परमपिता परमात्मा शिव ने दादा लेखराज आगे चलकर प्रजापिता ब्रह्मा बने, उनके मुखारविंद द्वारा ईश्वरीय ज्ञान देना आरंभ किया, तब प्रारंभ से ही इनका उन महावाक्यों में अटूट निश्चय था। उन्होंने ईश्वरीय शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था से ही बाबा की आज्ञाओं का पालन किया। उन महावाक्यों को ईश्वरीय आदेश मानते हुए उनको आचरण में लाया और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार किया। इतना ही नहीं, उनके पास मायके और ससुराल दोनों घरानों से प्राप्त जो हीरे रत्न जेवर इत्यादि थे, वे उन्होंने ईश्वरीय सेवार्थ स्वेच्छा से सहर्ष समर्पित किए और अपने तन मन धन को ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। जिसका सब काम पहले नौकर किया करते थे, अब उस राधिका ने न केवल अपना कार्य स्वयं करना शुरू किया, बल्कि लोक सेवार्थ स्वयं को पूरी तरह से लगा दिया। सेवा के क्षेत्र में उन्होंने कभी भी किसी काम को ऊंचा या नीचा नहीं माना। जो सेवा उनके जिम्मे लगाई गई उसे उन्होंने सौभाग्य समझकर सहर्ष स्वीकार किया और पूरा निभाया। सन 1937 में जब बाबा ने एक ट्रस्ट बनाया तो उनके ट्रस्टियों में राधिका जी भी एक मुख्य ट्रस्टी थी, जिन्होंने अपने कर्तव्य को पूरी जिम्मेदारी से निभाया। इसके बाद सन 1951 तक जब परमपिता परमात्मा शिव परमधाम से आकर प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करते तो वे ही मुख्य अथवा विशेष रूप से उनके सामने रहती थी और उन महावाक्यों के मूल्य को समझती। बाबा के आदेश और निर्देश के अनुसार उस समय के अव्यक्त पाठ को समझने, समझाने और उसमें से तथ्य को ग्रहण करने का पूरा पाठ बजाया। 50 साल से अधिक की जीवन अवधि में सदा बाबा की आज्ञा के उत्तर में जी हाँ कहते हुए हर आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार आज्ञा पालन
मर्यादा पालन, नियम पालन में वे सबके सामने एक प्रेरणादायक स्तोत्र रही। अपने सर्वस्व त्याग, स्नेह और सौम्य स्वभाव से उन्होंने अनेकों में त्याग की भावना को प्रोत्साहित किया। एक धनी और सुखी परिवार की सदस्य होते हुए भी उन्होंने जो सादगी का जीवन व्यतीत किया, उसकी सुगंधि से समस्त ईश्वरीय परिवार को हर्ष और दिशा निर्देश मिलता रहा। संचालिका से अधिक वे प्रेम मूर्ति और वरदान मूर्ति थी। पिताश्री जी की लौकिक और अलौकिक जीवन कहानी सुनाने में वे विशेष दिलचस्पी लेती थी, क्योंकि उन्होंने ये सब आँखों से देखा था और स्वयं अनुभव किया था। उनके सुनाने में एक विशेष प्रकार का अलौकिक रस था। कम से कम 2-2.5 घंटे या श्रृंखलाबद्ध रीति से लगातार 2-3 दिन तक सुनते रहने पर भी किसी का मन उबता नहीं था, बल्कि सभी के मन में यह इच्छा बनी रहती थी कि दादी ब्रजेंद्रा जी कुछ और सुनाती रहे। जीवन कहानी और अनुभव सुनाते सुनाते वे भाव विभोर हो उठती और बीच बीच में 1 मिनट अथवा 2 मिनट के लिए मौन हो जाती, जैसे कि वे उन यादों में खो गई हो। फिर कभी मुख पर मुस्कान भरकर, कभी अचंभे के भाव में और कभी सोच विचार की मुद्रा में वे कुछ कहना शुरू करती, और इस रीति से वे एक एक वृत्तांत का ऐसा शब्द चित्र पेश करती थी कि सुनने वालों को ऐसा लगता था कि वे भी स्वयं वहाँ उपस्थित होकर उस दृश्य को देख रहे हैं। दादी जी इतने बड़े जोन का संचालन करती, लेकिन एक संचालिका से अधिक वे प्रेम मूर्ति और वरदान मूर्ति थी। जो उनके सामने जाता, वो उनकी मीठी वाणी सुनकर, चेहरे पर मधुर मुस्कान देखकर, नैनों में शिव बाबा की तस्वीर निहार कर रूहानियत का खजाना उनसे ले आता। सिंधी भाषा में दादी शब्द बड़ी बहन का और हिंदी में दादी शब्द पिता की माँ का वाचक है, तो उन्हें मिलने से ऐसा लगता था कि जैसे हम अपनी रूहानी दादी से मिल रहे हैं। लेखक ने सन 1953 में पहली बार उनके मुखारविंद से बाबा की जीवन कहानी को सुना था। उन्हें दिन को तो समय नहीं मिलता था, पूरी रात भर जागकर उन्होंने बाबा की जीवन कहानी सुनाई थी। सुनाते समय उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि अब नींद आ रही है। सुनाते समय उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि अब नींद आ रही है या अब मैं थक गई हूँ, अब और नहीं सुना सकती, बल्कि वे ये बोली कि इसे तो कई दिन और रात लगातार सुनाती रहूं तो भी समाप्त नहीं होगी, और इसे सुनाना शुरू करने से पहले किसी को नींद भी आ रही हो तो इस जीवन कहानी को सुनते सुनते उनकी नींद उड़ जाती। लेखक मुंबई के सायन सेवा केंद्र पर भी उनसे मिलने कई बार गया था और देखा कि वहाँ की साज सज्जा कितनी सादगीपूर्ण थी तथा वातावरण तपस्या का था। वे उदार और स्नेह मूर्ति थी। जब कभी मुंबई सायन जाना होता तो लेखक उनके पास जाने की इच्छा उनकी बनी रहती थी। दादी जो इंदिरा जी ने जन जन की सेवार्थ अपना तो सब कुछ लगा दिया था और अब उनका अपना कुछ नहीं रहा था। एक सेवा केंद्र को ही अपनी तपोभूमि बनाकर वे अपने त्याग और तपस्या से अनेक आत्माओं में बाबा की याद का बल भरती रही। ईश्वरीय सेवा के हर स्थूल कार्य सूक्ष्म कार्य में सदा ही अपने आप को आगे रखा। ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी, जिन्होंने मुंबई में
दादी ब्रजेंद्रा जी को बहुत नज़दीक से देखा है। उनके बारे में बताते हैं कि स्थापना के आदिकाल में अर्थात 1936 से 1952 तक के 16 वर्षों में उन्होंने यज्ञ कारोबार में अथक सेवा की। ड्राइवर बनकर के बस आदि भी चलाई और जब बस का एक्सीडेंट हुआ तब देश विदेश में समाचार छपे कि भारत में महिला जागृति इतनी आई है कि जो बस आदि चलाती है। उन्होंने ईश्वरीय सेवा के हर स्थूल सूक्ष्म कार्य में सदा ही अपने आप को आगे रखा, श्रीमत का पालन चुस्ती से किया और जब 1953 से ईश्वरीय सेवा अर्थ सब निमित्त ज्ञान गंगाओं को विभिन्न स्थानों पर पिताश्री जी ने भेजा, तब दादी ब्रजेंद्रा जी तथा दादी पुष्प शांता जी मुंबई आई। पश्चिम भारत की आदि ईश्वरीय सेवा में भी सहभागी बनी। मुंबई नगरी में भी अनेक कष्ट सहन किए। मुंबई में 4 पैर पृथ्वी मिलना भी बहुत मुश्किल था। शुरू में रुंगठा हाउस, कोठारी मैदान, दिव्यांतर, अमीरचंद मेंशन, वाटरलू मेंशन आदि स्थानों पर सेवा करने के लिए ब्रजेंद्रा दादी निमित्त बनी। दक्षिण मुंबई में ईश्वरीय सेवा बढ़ी, परंतु अब उत्तर मुंबई में भी यह ईश्वरीय फुलवारी बढ़ने लगी। सायन में भी नरोत्तम निवास में 3 पैर पृथ्वी पहले किराए पर लेकर दादी ब्रजेंद्रा जी ने अपने त्याग, तपस्या और साधना से सींचकर ईश्वरीय फुलवाड़ी बढ़ाई। मुंबई में अनेक स्थानों पर ईश्वरीय सेवा बढ़ती गई। मुंबई के बाहर पुणे आदि के स्थानों पर भी ईश्वरीय सेवा बढ़ी और उसके परिणाम स्वरूप एक विस्तृत जोन बन गया। पहले दादी पुष्प शांता जी और बाद में दादी ब्रजेंद्रा जी इस जोन की मुख्य संचालिका बनी और यह कार्यभार उन्होंने अंत तक निभाया। सारे यज्ञ की हरेक प्रकार की ईश्वरीय सेवा में सदा संपूर्ण सहयोग दिया। वे इतिहास का दूसरा स्वरूप बन गई। यज्ञ के आदि से अंत तक के इतिहास के मुख्य पात्रधारियों में से उन्होंने एक अनोखा पार्ट अदा किया। इतिहास के साथ अपने को इस प्रकार ओतप्रोत कर दिया कि वे इतिहास का दूसरा स्वरूप बन गई। इस समय का वह तेजस्वी, दिव्य, भव्य जब भूतकाल बन गया तो दादी ब्रजेंद्रा जी उस भूतकाल का यथार्थ यशोगान करने वाली बन गई। दादी ब्रजेंद्रा जी हरेक की महानता और गुणों को पहचानने में सदा सफल रही और सदा ही अपने साथियों को आगे बढ़ाती रही। जैसे माँ अपने बच्चों की पालना करके बच्चों को आगे बढ़ाती है और उनकी प्रेरणा मूर्ति बनती है, मार्गदर्शक बनती है, ऐसे ही दादी ब्रजेंद्रा जी ने सदा मातृवत पालना का कर्तव्य भी बहुत अच्छा किया। अनेक बहनों को आदर्श शिक्षिका बनाकर उनका जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कराने के निमित्त बनी। बाल्यकाल में लौकिक पढ़ाई इतना नहीं किया था, परंतु सदा ही अलौकिक पढ़ाई में आदर्श विद्यार्थी बनकर लौकिक बातों को समझने की जिज्ञासा वृत्ति रखी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भाषा के शब्दों का यथार्थ प्रयोग करती थी। सदा हरेक बात की गुह्यता में जाकर उसके आदि और अंत को समझने का प्रयत्न करती थी। परिणाम स्वरूप उनकी शुभ विचार या शुभ राय में एक विशेष बल था। दादी जी सदा ही विघ्न विनाशक के रूप में सबकी मददगार बनी। उनको अस्थमा का रोग था, परंतु अस्थमा के कारण वह असहाय नहीं बनी।
अपना कर्तव्य सदा ही निभाती रही। बीमारी के कारण और बाद में वृद्धावस्था के कारण शारीरिक रूप से वे सीमित थी, परंतु मानसिक रूप में सदा सबकी साथी थी। वे एक स्थान पर होते हुए भी इस विशाल जोन के अनेक ईश्वरीय सेवा केंद्रों को संभालने में सदा ही मार्गदर्शक रहीं। दादी जी की एक और खूबी थी कि वे कोई निर्णय लेती थी और उनका पालन करने में सदा ही सभी की सहायक रहती थी। परिणाम स्वरूप कभी भी निर्णय प्रमाण कार्य करने वाले को यह डर नहीं रहता था कि कहीं हमारी दादी अपना विचार बदलेगी तो नहीं। तो दादी जी सदा ही विघ्न विनाशक के रूप में पूर्ण रूप से मददगार बनी। हर कार्य में कम खर्च बाला नसीन के रूप में हर बात की इकोनॉमी कराने में निमित्त बनती थी। ऐसे प्रसंगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। दादी बृजेंद्रा जी ऐसी गुणमूर्त एवं परमपिता परमात्मा की ऐसी दिव्य चेतना मूर्ति थी जिसका गायन यह ईश्वरीय परिवार सदा ही करता रहेगा।